हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। नाजरीन, आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये घड़ी 1947 में पहली बार पेश की गई थी और ये घड़ी आधी रात या 12 बजने में 7 मिनट का वक्त दिखाती है। नाजरीन, ये कोई मामूली घड़ी नहीं है, बल्कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के खात्मे का वक्त बताने वाली घड़ी है। इस घड़ी का तस्वुर पेश करने वालों में वो साइंसदान भी शामिल थे जिन्होंने दुनिया का पहला जौहरी बम तैयार करने की राह हमवार की थी और यूं लोगों को बड़े पैमाने पर तबाही का रास्ता दिखाया था। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जिन्हें जंग का जनूनी भी पुकारा जाता है, उनके दौर में इस घड़ी का वक्त 2 मिनट आगे किया गया था। माहिरीन ने क़यामत की घड़ी यानी डूम्सडे क्लॉक के नाम से एक अलामती उल्टी गिनती का निज़ाम वज़ा कर रखा है जो दुनिया की तबाही के वक्त का तयन करता है। यानी ये घड़ी इस दुनिया के आखिरी दिन की तरफ उल्टी चल रही है और बताती जा रही है कि अब आखिरी वक्त कितना दूर है। नाजरीन, दुनिया में रूपजीर होने वाले हालात और वाक़यात और मुख्तलिफ ममालिक की आपस में जंगों के नतीजे में इसका वक्त भी मुख्तलिफ हो जाता है। सर्द जंग के ज़माने में इस घड़ी के मुताबिक दुनिया की तबाही महज 5 मिनट की दूरी पर थी, लेकिन आज सूरत हाल इससे भी ज़्यादा संगीन हो चुकी है और ये घड़ी बता रही है कि दुनिया की तबाही महज 3 मिनट के फासले पर है। साइंसदानों के मुताबिक इसकी वजह एटमी हमलों का खदशा, मौसमियाती तब्दीली और जदीद टेक्नोलॉजी है। 2015 में 3 साल बाद इस घड़ी ने हरकत की थी और 11:55 से 11:57 पर चली गई थी, यानी खतरे के मजीद 2 मिनट करीब हो गई थी। नाज़रीन, क़यामत कब आएगी इसका सही इल्म सिर्फ एक अल्लाह को है, लेकिन मौजूदा हालात जिस तेज़ी से इंसानों को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो ये कहना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि इस घड़ी की सुइयां दुनिया की तबाही की तरफ नहायत तेज़ी से गर्दिश में हैं। वक्त के इस उतार चढ़ाव को जिस तेज़ी और जिस महारत से हमें दिखाया जा रहा है, तो ये कहना भी मुश्किल नहीं है कि डूम्सडे के नाम पर बनी ये घड़ी दरअसल उस क़यामत की तरफ इशारा कर रही है जिसको ये शैतानी पैरोकार दुनिया की तबाही की सूरत में लाने के लिए सरगर्म अमल है। सन 1950 में रिलीज होने वाली मशहूर फिल्म बैक टू द फ्यूचर में भी वक्त को कुछ इसी अंदाज से दिखाया गया था। नाजरीन, हमारे इल्म में ये बात है कि अल्लाह ताला ने दज्जाल को एक जजीरे पर कैद कर रखा है, जहाँ से वो एक मुकर्ररा वक्त पर इस दुनिया में आएगा और तब इस दुनिया की असल तबाही का आगाज हो जाएगा, यानी फिर क़यामत कायम होने में निहायत कम वक्त रह जाएगा। और इसी मखलूक यानी दज्जाल की आमद के लिए आज तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं, जिनके बारे में दज्जाली पैरोकार वक्तन फ़वक्तन हमें मुख्तलिफ ज़रियों से बताते रहते हैं। और इन्हीं ज़रियों में एक बड़ा नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला मैगज़ीन दी इकोनॉमिस्ट का भी है, जिसमें मुस्तकबिल के बारे में मंसूबों को पेश गोइयों के नाम से शाया किया जाता है। इसी मैगज़ीन में साल 2021 में होने वाले वाक़यात के बारे में भी पेश गोइयाँ की गई हैं कि 2021 कैसा होने वाला है। इसी मैगज़ीन के नए शुमारे के कवर पर एक स्लॉट मशीन बनाई गई है जिसमें कई मुख्तलिफ सिम्बल्स मौजूद हैं, जिसके मुताबिक आने वाला साल यानी 2021 किस्मत, रिस्क और चांसेस लेने के लिए मुंसलिक होगा। यानी आने वाला साल जुए का साल है, जिसमें जीत उसी की होने वाली है जिसकी किस्मत अच्छी होगी। अगर स्लॉट मशीन पर किसी ने अपनी किस्मत आजमाई की हो तो उसे मालूम होगा कि जब वो मशीन घूमती है तो उसमें मौजूद तस्वीर धुंधली नजर आती हैं, जिसका मतलब होता है कि अभी वो तस्वीर स्क्रीन पर नहीं आई जो आपकी किस्मत का फैसला करेगी कि आप वो इनाम जीत पाते हो या नहीं। इसी तरह इस कवर पेज पर भी 4 खाने बनाए गए हैं, जिनमें से एक खाने को छोड़कर बाकी तमाम में तस्वीर के नीचे साया बना हुआ है। यानी ये तमाम तस्वीर रिस्क हैं जिनका सामना 2021 में हम करने वाले हैं, और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आने वाले वक्तों में भी जारी रहेंगी। यानी ये फ़िलहाल रुकने वाली नहीं है और हमें इन तमाम चीज़ों के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। फिर दूसरे कॉलम में जो इमेजेस दिखाए गए हैं वो बग़ैर साए के हैं, जिनमें सबसे ऊपर एटमी जंग को दिखाया गया है जो बग़ैर साए के है। मतलब एक एटमी जंग हमारे सरों पर खड़ी है और जिसका आगाज़ किसी भी लम्हे हो सकता है, और ये जंग अरब ममालिक से शुरू हो सकती है, जिसको पूरा करने में जो बाइडन पेश होगा, क्योंकि ये जो काम ओबामा और ट्रंप से रह गए हैं वो अब जो बाइडन पूरा करने वाला है। इसके बाद अमरीकी परचम के 2 टुकड़े दिखाए गए हैं, यानी अमरीका की बर्बादी शुरू हो चुकी है। ये तबाही किस तरह होगी, इसके बारे में एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि चाइना अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अमरीकी सैटेलाइट्स, यहाँ तक कि अमरीकी ग्रिड स्टेशंस को भी बंद कर सकता है।
جس کے بعد امریکہ کا رابطہ دنیا سے کٹ کر تاریکی میں داخل ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے نیچے جو کام 2021 میں ہونے جا رہا ہے وہ ہے ایک کمپنی کے اوپر دو بڑے ممالک کی لڑائی۔ ٹک ٹاک جو کہ ایک چائنیز انٹرٹینمنٹ کمپنی ہے، اس کے اوپر سیاسی لڑائی کا آغاز ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیسے امریکہ نے چین کے ساتھ حالات خراب ہونے کی صورت میں ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی تھی، جس کے بعد ان دونوں ممالک کے درمیان ایک سرد جنگ کا آغاز ہو چکا ہے جو کسی بھی وقت آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد وہ تصاویر آتی ہیں جن کے نیچے سایہ بنا ہوا ہے، یعنی وہ چیزیں جن کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا اور جن کو اور زیادہ پھیلایا جائے گا۔ ان میں سب سے پہلے جو خوفناک تصویر ہے وہ ہے ایک انجیکشن کی، یعنی ایک دوائی جس میں دوائی کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ ایک بیماری لوگوں کے درمیان پھیلا دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اس کا علاج صرف اس دوائی میں ہے، لیکن دراصل یہ وہ سبز زہر ہوگا جسے لوگ استعمال کرنے کے بعد اور بھی زیادہ شدید بیمار ہو جائیں گے۔ اسی انجیکشن کے اوپر ایک تصویر موجودہ وبا کی بنی ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ویکسین جس کا استعمال آنے والے وقتوں میں لوگ کریں گے، اس سے بھی یہ وبا ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ یہ اور زیادہ پھیلے گی۔ پھر تیسرے کالم میں چین کی طاقت کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح آنے والے وقتوں میں دنیا پر چین حکومت کرے گا، اور ونڈ انرجی کی تصویر یہ دکھاتی ہے کہ اب دنیا سے تیل کی طاقت ختم ہونے والی ہے اور آئندہ چند سالوں میں سولر انرجی، ونڈ انرجی اور دوسرے ذریعوں سے دنیا کے کاروبار کو چلایا جائے گا، جس کا ڈائریکٹ اثر امریکی ڈالر پر بھی پڑے گا اور ڈالر اپنا اثر و رسوخ کھو دے گا۔ پھر آخری کالم میں کچھ تصویریں موجود ہیں جن میں کلائمیٹ چینج کا سائن بھی ہے، یعنی دنیا اس وقت شدید موسمیاتی دباؤ کے زیر اثر ہے، اور ان شیطانی طاقتوں کی کوشش ہے کہ دنیا کے ماحولیاتی نظام کو کمزور بنایا جائے، جس سے دنیا میں بیماریاں اور شدید افراتفری کا عالم پیدا ہو جائے۔ مگر جہاں ان شیطانی طاقتوں کے اڈے ہوں گے، وہ جگہیں مکمل طور پر ان ماحولیاتی دباؤ سے آزاد ہوں گی۔ پھر معیشت کو دکھایا گیا ہے کہ کیسے دنیا کی معیشت اوپر نیچے ہوگی اور کیسے اس کو پہلے اوپر لے جایا جائے گا، پھر نیچے گرایا جائے گا، جس سے لوگوں کا تمام پیسہ ڈوب جائے گا، اور پھر اس کو اتنا اوپر اٹھایا جائے گا کہ جس سے فائدہ صرف انہی شیطانی قوتوں کو ہوگا، کیونکہ آج دنیا کا سب سے زیادہ پیسہ انہی کے پاس ہے اور یہ جب چاہیں کسی بھی ملک کی معیشت کو گرا سکتے ہیں۔ پھر آخر میں ویڈیو کا سائن اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب ملازمتیں گھروں سے آن لائن ہونے والی ہیں۔ جو لوگ باہر نوکریاں کرتے ہیں ان کو اب گھروں میں مقید کیا جا رہا ہے، جس کی مثال آج ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح لوگ گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ ناظرین، یہ تمام باتیں وقت کے ساتھ منسلک ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ دجالی پیروکار اس کے آنے کی تیاریوں میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ جب وہ آئے تو کوئی اس کی مزاحمت کرنے والا نہ ہو۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل SMC اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔